हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज के इस टेस्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया करंट अफेयर्स। एक तो ये पढ़ेंगे, इसके मैं 25 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ में ही हम फिर पढ़ेंगे आपके स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके तो ये क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप क्लास है वो लास्ट तक देखें। इस टेस्ट के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं 40 क्वेश्चन है। ये 40 के 40 क्वेश्चन है आपके सेट एग्जाम, आपके रीट एग्जाम और हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास है आप लास्ट तक देखें। तो चलिए अपनी क्लास से आज की स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीन आईटी नीति के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। हमें ये ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा नहीं है तो यह 2022 से 27 तक लागू होगी। इसके तहत 1 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे और यह भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए लाई गई है। और फोर्थ है, सभी कथन सत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यह भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए लाई गई है, ये इसमें असत्य दिया हुआ है यानी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, अरावली जैव विविधता पार्क है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, गुरुग्राम में और दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गुरुग्राम में। आप अरावली देखकर है इसका आंसर अजमेर या जयपुर ना कर दें, क्योंकि अरावली जैव विविधता पार्क है वो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस मनाया जाता है यानी किस दिन को मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 26 सितंबर को, 26 दिसंबर को और 25 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 26 दिसंबर को है वो बाल दिवस, वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि 2021 से ही बनाना स्टार्ट किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA मध्य हुआ यानी किन के मध्य में हुआ था? जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आपका RAA है ये हुआ था जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, दी जेट है क्या है? हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, हाइड्रोजन संचालित रक्षक ड्रोन और डीआरडीओ विकसित रक्षक प्लेन, डीआरडीओ द्वारा विकसित निगरानी प्लेन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट। क्या है? दी जेट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 16 जनवरी 2022 को निम्न में से किस पर डाक टिकट है वो जारी की गई है? लता मंगेशकर पर, बप्पी लहरी पर, कोवैक्सीन पर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोवैक्सीन पर है वो 16 जनवरी 2022 को डाक टिकट है वो जारी किया गया है। ये आपके जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लास है पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जितने भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगे तो सेट एग्जाम, रीट एग्जाम और हाईकोर्ट एलडीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास है आप लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन, इस्लामोफोबिया मनाया जाता है 15 फरवरी को, 12 फरवरी को, 15 मार्च को और 16 फरवरी को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 15 मार्च को है वो इस्लामोफोबिया मनाया जाता है। ये डे से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप जनवरी से दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है वो किसने की थी? ब्राजील ने, चीन ने, दक्षिण अफ्रीका ने और भारत ने। तो जो आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 है उसकी अध्यक्षता है वो भारत ने की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भारत ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थान है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की और IIT हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, IIT मद्रास है वो अटल रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थान है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट हजार्ड एंड वैल्यूरेबल एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मुंबई के द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली के द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के द्वारा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के द्वारा ये एटलस है वो जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन,
नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोड मैप समझौता है वो किसके मध्य में हुआ है? भारत और चीन के मध्य में, भारत और फ्रांस के मध्य में, भारत और रूस के मध्य में और भारत और यूएसए के मध्य में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भारत और फ्रांस के बीच है वो नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोड मैप समझौता है वो भारत और फ्रांस के मध्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो कौन सी है? 45वीं, 46वीं, 47वीं और 43वीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 46वीं रैंक है वो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रही है 46वीं रैंक। ये जो लोकतंत्र सूचकांक हो गया, हेनले पासपोर्ट हो गया, ये जितनी भी रैंक निकलती है ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा? कौन सा संस्करण होगा? यानी G20 शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता वो भारत करेगा, वो कौन सा संस्करण है? 18वां, 25वां, 26वां और 27वां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 18वां। तो G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां संस्करण होगा उसकी अध्यक्षता है वो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन, G20 सचिवालय के वर्तमान शेरपा हैं पीयूष गोयल, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमण और पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अमिताभ कांत है वो G20 सचिवालय के वर्तमान शेरपा है अमिताभ कांत। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2016 को, 30 नवंबर 2015 को, 30 दिसंबर 2015 को और 30 दिसंबर 2016 को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 30 नवंबर 2015 को है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया, प्रोफेसर विजयदास खड़गे को दिया गया, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रोफेसर विनोद शर्मा को है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो व्यक्तिगत श्रेणी का है वो दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और दूसरा है वो संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायल का अनावरण है वो किया गया है एटाकांगुआ में, एटानारियोवा में, ग्रीनलैंड में और प्रशांत महासागर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एटानारियोवा में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड व भीम अपनाने वाला प्रथम देश है वो कौन सा है? नेपाल, यूएई, भूटान और सिंगापुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भूटान है वो रुपे डेबिट कार्ड और भीम अपनाने वाला प्रथम देश है वो बन गया है, दोनों अपनाने वाला, रुपे कार्ड और भीम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भूटान। अगला क्वेश्चन, सांग्री ला वार्ता संबंधित है सिंगापुर से, चीन से, भारत सिंगापुर से और भारत और चीन से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है सिंगापुर से। सांग्री ला वार्ता संबंधित है सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में निम्न में से शामिल नहीं है, कौन सा देश है जो ब्रिक्स में शामिल नहीं है? रूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और चीन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, श्रीलंका है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं है। मैं आपको ये 40 क्वेश्चन है ये काफ़ी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन है वो हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी है वो किस प्रोसेस में चल रही है। तो मैं आपको ये 40 क्वेश्चन है 15 मिनट में करवा दूंगी, तो आपका जल्दी जल्दी इसका है वो रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान में भारत अतिथि राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? G7 में, G20 में, G77 में और G24 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट G7 में। जो भारत है वो G7 का सदस्य नहीं है लेकिन ये अतिथि राष्ट्र के रूप में है, इसमें शामिल हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट G7 में है वो भारत है वो अतिथि राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन,
भारत में एफडीआई आगमन के आरोही क्रम को पहचाने, यानी भारत में जो एफडीआई आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, इसके जो आरोही क्रम है इसको स्टिक को बताना है। तो सिंगापुर में, अमेरिका में और मॉरिशस में। यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस, मॉरिशस, अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस, यूएई और सिंगापुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, फिर अमेरिका और फिर मॉरिशस। तो आपका आरोही क्रम हो जाएगा मॉरिशस, अमेरिका और सिंगापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल एफडीआई है, यानी भारत में कुल कितना एफडीआई आता है? 84.57 अरब डॉलर, 83.57, 84.57 और 83.57। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 83.57 अरब डॉलर है वो भारत में एफडीआई है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां संविधान की सर्वोच्चता और 73वां। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 73वां जो 26 जनवरी 2022 है वो गणतंत्रता दिवस है वो मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में एक जिला एक उत्पाद झांकी है जो सर्वोच्च रही थी वो किसकी थी, यानी किस राज्य की थी? राजस्थान की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश की है। जो एक जिला एक उत्पाद झांकी है जो सर्वोच्च रही थी वो किसकी थी? उत्तर प्रदेश की। तो जो 26 जनवरी को आपकी जो परेड होती है उसमें जो झांकियाँ निकाली जाती है उनमें उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फर्स्ट रही थी, कौन सी सेकंड रही थी, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी झांकी थी वो किस राज्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह की वर्तमान धुन कौन सी है? अबाइड विद मी, वंदे मातरम, जनगण मन और ए मेरे वतन के लोगो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए मेरे वतन के लोगो है ये बीटिंग रिट्रीट समारोह की वर्तमान धुन है। अगला क्वेश्चन, विराट है क्या चीज़ है? रक्षक मिसाइल, घोड़े का नाम और डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन और भारतीय नौसेना का विमान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, घोड़े का नाम है वो है विराट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समर स्मारक जिसके वास्तुकार वीबी डिजाइन लैब में निम्न संकेंद्रित वृत्त में से नहीं है। तो आपका वीरता चक्र, अमर चक्र, शौर्य चक्र और रक्षक चक्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, शौर्य चक्र है वो वृत्त में, संकेंद्रित वृत्त में नहीं है। तो राइट आंसर होगा शौर्य चक्र। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, शोध के लिए युद्ध अभियान है वो किस विभाग से संचालित किया जाता है? उपभोक्ता विभाग से, चिकित्सा विभाग से, सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, चिकित्सा विभाग से है वो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो आपका संचालित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को कितनी प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है? 4500 रुपये, 5000 रुपये, 6000 रुपये और 4000 रुपये। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, 5000 रुपये। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना वह है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए है वो जो व्यक्ति होगा उसको 5000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, राज्य में किन्नू स्पेशल रेलगाड़ी है वो कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई है? गंगानगर से दिल्ली, हनुमानगढ़ से बांग्लादेश, गंगानगर से बांग्लादेश और गंगानगर से नेपाल। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, गंगानगर से बांग्लादेश है वो किन्नू स्पेशल गाड़ी है वो चलाई गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो किन्नू स्पेशल रेलगाड़ी है वो गंगानगर से बांग्लादेश के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन के लिए राजस्थान में केंद्र है? जोधपुर, कोटा, अलवर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है जयपुर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, एक साइड है हमें सिंचाई परियोजना दी हुई है और एक साइड हमें जिले दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में संचालित की जा रही है। तो बड़ा
नया गांव है, ये आपकी बूंदी में संचालित है, यानी ए में आ जाएगा 2। कोटड़ी है, कोटड़ी आपकी सीकर में संचालित की जा रही है, तो बी में आ जाएगा 3। अब बुग्गी राजगढ़ है, बुग्गी राजगढ़ आपके चुरू में संचालित की जा रही है, तो आपका बी सी में आ जाएगा 4th। और पांचला गेवरा रह गई, तो ये आपके जोधपुर जिले में संचालित की जा रही है, तो डी में आ जाएगा 4th। अब देखते हैं ए में है वो 2, ए में 2 है वो 4th को छोड़कर और सभी में है। और बी में 3 3rd को छोड़कर दोनों में है, फर्स्ट और सेकंड में। और डी में 4 है, सॉरी डी में फर्स्ट है वो आपके ओनली फर्स्ट में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? अजमेर में, गंगानगर में, जयपुर में और भरतपुर में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd, जयपुर में है वो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, एक साइड हमें पोर्टल या संस्था दी हुई है और दूसरे साइड हमें उसके स्थापना का जो दिवस है यानी ईयर दिया हुआ है। तो इसमें पहला है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल है वो कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 13 दिसंबर 2019, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट में फोर्थ है वो आपके 3rd और 4th को छोड़कर 1st और 2 में दिया हुआ है। फिर अगला है हमारा जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल ये आपका संचालित किया गया था 18 दिसंबर 2020 को, तो आपका बी में हो गया 1st। किसान सम्मेलन की बात करें तो ये संचालित हुआ था 17 दिसंबर 2019 को, तो आप में सी में हो जाएगा 2। और जल जीवन मिशन है ये 15 अगस्त 2019, तो आपका ए में आएगा 4th, बी में आएगा 1st, तो बी में 1st है वो आपके 1st में दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1st। अगला क्वेश्चन, राजीव डिजिटल क्विज़थॉन का आयोजन है वो कब हुआ था? 20 अगस्त 2021 को, 19 दिसंबर 2021 को, 18 अगस्त 2021 को और 13 सितंबर 2021 को, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1st, 20 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल क्विज़थॉन का आयोजन है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यों में 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, निम्न में से कहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है? यानी 3 जिलों में नहीं है, बाकी आपके 30 जिलों में है वो मेडिकल कॉलेज है। जालोर में, पाली में, प्रतापगढ़ में और राजसमंद में, तो इनमें से आपके किस जिले में नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पाली में है वो मेडिकल कॉलेज है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना है वो कहाँ की गई? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में, तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है उसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1st। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय व निर्यात प्रोत्साहन नीति के बारे में हमें असत्य कथन बताना है। इन 4 में से आपके 3 सही होंगे और 1 असत्य होगा। शुरू हुई 17 दिसंबर 2019, ये आपकी बिल्कुल सही है। किसान व कृषक संगठन को कृषि हेतु 50% या अधिकतम 1 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अन्य उद्यमियों को 25% या अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। SC/ST महिलाओं को अतिरिक्त 5% सब्सिडी मिलेगी, ये आपका गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन, जन सूचना पोर्टल RTI की किस धारा के तहत सूचना उपलब्ध करवाता है? धारा 89(1) के, धारा 4(2) के, धारा 4(1) के और धारा 5(2) के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। धारा 4(2) के तहत है वो जन सूचना पोर्टल है वो सूचना उपलब्ध कराता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडिया करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स के थे। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये एग्जाम में आने लायक है, तो वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।